Hi, today topic is Rutherford's atomic model. तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। गो के अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के टाइम पे अभी जो है ना वो न्यूक्लियस जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुआ था एटम के अंदर। इससे से जो है इसके मॉडल को हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जो है ना वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो असल में जो है ना वो उस वक्त डिबेट ये चल रही थी कि एटम के अंदर ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अरेंज कैसे हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी है। तो इसमें जो है वो जे थॉमसन ने भी अपना मॉडल जो है ना वो पेश किया था। उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जिसमें उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है और जिसमें जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बीच में जो है ना वो जैसे पुडिंग के अंदर जो होते हैं प्लम्स, या आप समझें सीड्स इन द वाटरमेलन जैसे जो है ना वो उसके अंदर होते हैं। तो वो मॉडल जो है ना वो देखा गया था कि जो चार्ज पार्टिकल हैं ये एटम के अंदर इस तरह अरेंज होते हैं। तो लेकिन उसके बाद जो है ना जो रदरफोर्ड है इसने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इनका क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये लेड का ब्लॉक है जिसके अंदर जो है ना वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यानी कि कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये स्लिट है, स्लिट के बीच में से जो है ना इसकी जो बीम है वो गुजारी गई है अल्फा पार्टिकल्स की। और इसके बाद ये बीच में क्या है, गोल्ड की फॉइल है। ये कितनी है, थिन गोल्ड फॉइल है, एटलीस्ट 0.0004 सेंटीमीटर, मीन्स कि एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड जो होता है वो हाईली मेलिएबल मेटल है, बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो पतली शीट्स उसकी बनाई जा सकती हैं। इस वजह से जो गोल्ड की फॉइल को यूज़ किया गया है उसको बिल्कुल जो है ना वो पतली सी शीट है जो कि जिसके ऊपर जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसके बाद जो है ना ये साइड पे जो है फोटोग्राफिक फिल्म है जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड की गई है, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड होते हैं ये इसके ऊपर जो ये जो रेज होती हैं इनके जो स्पॉट्स होते हैं वो उनके जो है ना वो बन जाती हैं, उनके निशान रह जाते हैं जिससे जो है ना डिटेक्ट करना आसान रहता है। तो जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज जो है वो इस गोल्ड के फॉइल में से सीधे गुजर गए हैं, यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो सीधे गुजर गए हैं। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में। उसके अंदर से 19,990 मीन्स 10 जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सारे उस गोल्ड की फॉइल में से सीधे जो है वो गुजर गए और उसकी जो डिटेक्शन थी वो जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर हुई। और कुछ जो थे वो सिर्फ किसी एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं और जस्ट वन एक अल्फा पार्टिकल था जो कि कंप्लीटली रीबाउंड हुआ है, उसी सोर्स की तरफ गया जिस सोर्स से जो है वो आया था। ये जो एक जो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल बाउंस बैक गया, इससे रदरफोर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने ये देखा कि ये कैसे हो सकता है। तो उनके जो अपने अल्फाज हैं वो ये थे कि ये वापस जाना अल्फा पार्टिकल्स का मेरी नज़र में ऐसे ही है कि एक 4 या 6 इंच का जो शेल होता है, इतनी बड़ी जो बुलेट की गोली होती है शेल, वो किसी टिश्यू पेपर के ऊपर बम्बार्ड की जाए, उसके ऊपर उसको हिट किया जाए और वो वापस आ जाए। तो मतलब ये कह लें कि समझ लें कि इम्पॉसिबल सी बात है। तो वो चीज़ जो है ना वो उनके जहन में आई कि ये कैसे हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से जो है ना वो जो है ना रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल जो है ना वो वापस आ जाए। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो, या ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद है जो बड़ी हार्ड है और वो उसके टकरा के अल्फा पार्टिकल जो है वापस आए हैं। अब इसी ये जो एक्सपेरिमेंट की जो डिटेल है उसको जो है ना ये मैंने यहाँ पे जो है करके लिखा है। ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, ठीक है। ये जो गोल्ड फॉइल है यानी कि वो जो पतली सी गोल्ड फॉइल है उसके एटम को बड़ा करके जो है दिखाया गया। ये उसके जो एटम है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल जो है सारी उनके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट हो रही है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड हैं, वो सारे जो है ना वो इस गोल्ड की फॉइल में से गुजर के जिंक सल्फाइड के ऊपर जो है ना आगे हासिल हो गए हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनकी डिफ्लेक्शन जो छोटे से एंगल के ऊपर हुई है, मसलन ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी डिफ्लेक्शन हुई है स्मॉल एंगल में। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल जिसकी डिफ्लेक्शन जो है ना वो थोड़े से एंगल के ऊपर हुई है। जस्ट एक जो है ना वो अल्फा पार्टिकल है जो कि इससे न्यूक्लियस से जो है वो टकरा के बिल्कुल वापस गया है, जस्ट वन। तो इसकी बेस पर रदरफोर्ड ने जो है ना वो ऑब्जर्वेशन बनाई। ऑब्जर्वेशन में उसने ये कहा कि ज़्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो खाली है,
एटम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका हिस्सा जो है वो खाली है, और उसका जो है ना वो पार्टिकल जो है ना वो चूंकि ज़्यादा इसमें से गुजर गए हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल गुजरे हैं, इसलिए एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली है। और ये पार्टिकल जो वापस आया है, इसका मतलब यह है कि इसके दरमियान में कोई ऐसी हार्ड मटेरियल चीज़ मौजूद है जिसके टकरा के ये अल्फा पार्टिकल वापस आए हैं। इन बेस पे फिर रदरफोर्ड ने जो है ना अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको एक जो है ना वो अरेंज किया, जिसमें सबसे पहले ये है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का ज़्यादातर जो वॉल्यूम है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जो कि यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है। अगर ज़्यादा अल्फा पार्टिकल जो है ना वो इस फॉइल में से गुजर गए हैं तो इट मीन्स कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। उसके बाद दूसरा जो है ना वो पॉइंट क्या कहता है, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, जिसका मतलब ये है अब कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हुए हैं। ये देखें कुछ पार्टिकल्स हैं जो ये शो करता है कि एटम का जो दरमियान वाला हिस्सा है ये बहुत क्या है, डेंस है, यानी कि इसका जो मैस जो है वो इकट्ठा होकर जो है ना वो छोटे से एरिया के अंदर जो है वो डेंस हो गया हुआ है, बड़ा कंपैक्ट हो गया हुआ है, जिसको जो है ना वो बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तीसरा क्या है, कंप्लीट रीबाउंस शोज न्यूक्लियस इज हार्ड एंड डेंस, और उसके बाद ये जो बिल्कुल अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जो है ना कंप्लीटली रीबाउंस हुआ है, जो बिल्कुल बाउंस बैक गया है, इसलिए क्या शो करता है कि एटम का दरमियान वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल है और हार्ड है, जिसने जो है ना वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये है कि इसका जो पार्टिकल जो है ना वो हिस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, ये स्मॉल है, मीन्स के एटम के दरमियान वाला जो हिस्सा जिससे ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, डेंस हो गया है, यानी आपस के अंदर जो है ना वो जो हिस्सा है वो डेंस होके यानी कि इकट्ठा होके उसने छोटे से जो है ना वो स्ट्रक्चर की जो है ना वो स्ट्रक्चर बना लिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस भी हो गया और बहुत छोटा है, तो इसलिए बाकी जो हिस्सा है वो खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ना क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के एक्चुअली जो है इसने रदरफोर्ड ने जो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम जो है ना वो पेश किया था, कि जिस तरह जो है ना वो दरमियान में सूरज होता है और जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मैर्स है, जुपिटर्स है, सैचरन है, वो इस सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ना ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था कि दरमियान के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने अपने मदार के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, दोनों की तादाद बराबर होगी। उसके बाद जो है ना वो लास्ट पॉइंट में क्या कहता है कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन के अलावा भी और पार्टिकल भी मौजूद हैं जिनको मजमूई तौर पर जो है वो न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया गया। बाद में जो है ना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, लेकिन फिजिक्स के अंदर और भी प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं जिनको फिजिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इस तरह करके जो है ना रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया जिसमें जो है ना उसने अपने जो तजर्बे के नताइज थे वो उसने जो है ना वो बताए, लेकिन साइंसदानों ने इस मॉडल के ऊपर एतराज़ात भी किए, डिफेक्ट्स भी आए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में, जिसमें पहला जो डिफेक्ट है वो ये आया कि चूंकि एक चार्ज पार्टिकल होता है वो जब रिवॉल्व करता है या वो घूम रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये एनर्जी इमिट कर रहा है, तो एनर्जी इमिट करते करते इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जानी चाहिए। जब इसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए तो आखिरकार इसके जो ऑर्बिट है वो छोटा होना चाहिए, ऑर्बिट छोटा होते 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 आखिरकार जो इलेक्ट्रॉन की वो हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए या न्यूक्लियस के साथ उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए और एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, एटम्स आर स्टेबल इंटाइटी। तो ये जो इसके ऊपर जो है वो पहला डिफेक्ट आया। दूसरा डिफेक्ट जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या आया कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द मुसलसल गर्दिश करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो एटम को कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जस्ट लाइक द रेनबो। रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, विब गाय और से, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। विब गाय और के 7 कलर जो होते हैं, जो रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, ये 7 कलर आपस के अंदर डिफ्यूज हुए होते हैं।
वायलेट के साथ इंडिगो, इंडिगो के अंदर ब्लू मिक्स हुआ होता है, ग्रीन, लेकिन इनके अंदर जो है वो हम लाइन नहीं बना सकते, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो एटम को जो है वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एटम क्या बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये भी एक इसके मॉडल के ऊपर एतराज़ आया, डिफेक्ट निकला रदरफोर्ड के मॉडल पे। लेकिन फिर भी जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बड़ा कंप्रीहेंसिव है, इसने बेसिक फाउंडेशन जो है वो दी, और आगे आने वाले जो मॉडल हैं या साइंसदान हैं उनके लिए इसने एक बेसिक क्वेश्चन फ्राहम किए, जिसमें उसने बताया कि अगर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द जो है ना वो गर्दिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी अब्जॉर्ब या जज़ब खारिज नहीं करता, तो एटम जो है वो कैसे स्टेबल रहते हैं। और उसके बाद जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की किसी एटम के अंदर एनर्जी की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अगले जो मॉडल थे या जिसमें आगे नेक्स्ट जो है वो नील बोहर का नाम आता है, उन्होंने जो है ना वो उसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट में इसको एड्रेस किया। तो होप आपको ये जो है ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। इसके बारे में क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।